हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली अच्छे ही होंगे। मेरा इंटरव्यू हो चुका है, 16th को शेड्यूल था। मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जिससे आगे जिनका है उनको हेल्प मिल सके इस वीडियो से। मैं ये भी आप लोग को बताना चाहूँगी कि मेरा वेस्टर्न जोन पुणे है। मैं जैसे ही एंटर हुई मुझे 4 पैनल मेंबर्स दिखे, 3 मेल और 1 फीमेल मैम थी। सर ने मुझे बैठने के लिए बोला, फिर पूछते हैं आप पुणे से हैं? मैंने कहा जी सर, अभी मैं पुणे से हूँ, मैं यहाँ रिसाइड कर रही हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पे जॉब है, मैं एम्प्लॉयड हूँ। तो कहते हैं अच्छा। फिर मैंने खुद ही बताया कि सर मैं यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरा होम टाउन यूपी है और इससे पहले मैं यूपी में थी। तो कहते हैं अच्छा अच्छा, बिल्कुल स्माइल करके बोले। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि आप दूसरे ज़ोन से क्यों अप्लाई कर रहे हो, वैसा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि वो भी ये चीज़ समझते हैं कि मेरी जॉब है यहाँ पे तो मैं यहीं से अप्लाई करूँगी। फिर बस क्वेश्चंस पूछने लगे मेरे वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड। मैं एसबीआई में एज़ एन अप्रेंटिस थी, तो उसके बारे में पूछा कि वहाँ पे आपने क्या सीखा। एक और चीज़ मुझे लगी कि जब मैंने आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे किसी को भी नॉलेज नहीं थी कि अप्रेंटिसशिप टाइप का कोर्स करवाया एसबीआई ने, बट यहाँ पे तो इन लोग को सबको ही पता था। फिर एसबीआई से रिलेटेड चीज़ें पूछी कि वहाँ पे क्या सीखा आपने, मार्केटिंग कैसे करी वहाँ पे। मैंने बताया जो भी मैंने वहाँ पे किया कि मैंने लोन्स करवाए थे, यही सब। फिर कहते हैं कि आप एजेंट्स यहाँ पे कैसे रिक्रूट करोगे, उसका आंसर किया मैंने। फिर बोलते हैं अमेज़न इतना रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मैं करंटली अमेज़न में एम्प्लॉयड हूँ। तो पूछते हैं अमेज़न इतना रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसे छोड़ के आप यहाँ क्यों आना चाहते हो, ये तो टोटली फील्ड जॉब है। मैंने बताया कि मुझे कनेक्शंस बनाना बहुत पसंद है और मुझे फील्ड जॉब अच्छी लगती है, मैंने करी है और मुझे लगता है कि आगे भी मैं कर पाऊँगी। फिर कहते हैं ऐसी क्या क्वालिटी है आपके अंदर जो आप फील्ड जॉब कर पाओगे। मैंने कहा कि सर मेरी कन्विंसिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ सर्वाइव कर लूँगी। फिर आपके कोई जानने वाले हैं एलआईसी में, मैम ने पूछा। मैंने कहा हाँ सर, मेरी एक मामी है, वो मतलब एलआईसी में अभी करंटली एम्प्लॉयड है एज अ डबल ए ओ। फिर एक दूसरे सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एसबीआई लाइफ में क्यों नहीं गए, वो भी तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अगर आप एसबीआई लाइफ में जाते तो अभी आपका ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो जाता। तो मैंने कहा सर मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि एसबीआई लाइफ इज़ अ टोटल सब्सिडरी ऑफ एसबीआई, वो एक प्राइवेट की तरह ही है, एज़ इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। और एलआईसी में अगर मैं रहूँगी, यहाँ मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मेरा 3 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं एसबीआई में सोचती करने का। तो फिर वो सफिशिएंट थे इससे, मतलब खुश थे इस आंसर से मेरे। फिर मुझसे पूछते हैं कि आपका वर्क फ्रॉम होम है अभी, आपका जो कॉर्पोरेट वर्क कल्चर है वो भी बहुत डिफरेंट है, फील्ड जॉब तो बहुत डिफरेंट होती है, आप कैसे कर पाओगे, आप बिल्कुल भी कॉर्पोरेट लाइफ से अलग हो जाओगे। तो मैंने बताया जो भी मुझे फ़ील हुआ कि हाँ जी सर, मुझे कोई इशू नहीं होगा क्योंकि मैंने तो एसबीआई का भी इन्वायरमेंट देखा है, वर्क इन्वायरमेंट। वहाँ भी मुझे बहुत प्रेशर फ़ील होता था, बट फिर भी मैं अच्छे से कर पाती थी। और कॉर्पोरेट का कल्चर मुझे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि मेरा सिंस वर्क फ्रॉम होम है तो मैं यहाँ पे लोगों से इंटरैक्ट भी नहीं कर पाती हूँ। तो ये मुझे बेनिफिट मिलेगा अगर मैं बाहर जाऊँगी, लोगों से इंटरैक्ट कर पाऊँगी, तो मुझे खुशी होगी इसमें। तो एक सर बोलते हैं अगर आपकी पोस्टिंग सोलापुर में हुई, वहाँ कैसे सर्वाइव कर पाओगे। मैंने कहा सर कर लूँगी, मेरा विलेज एक्सपीरियंस रहा है पहले रहने का, तो वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से सर्वाइव किया था और मुझे विलेज लाइफ भी बहुत पसंद है, तो मैं कर लूँगी। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर बस मुझसे पूछने लगे कि आपके हस्बैंड हैं, मतलब क्योंकि मैं मैरिड हूँ तो मेरे हस्बैंड के बारे में पूछने लगे कि वो क्या काम करते हैं और वो किस कंपनी में एम्प्लॉयड है। बस फिर कहते हैं कि फिर यही मैंने जब आंसर किया तो एक सर थे, वो उन्होंने बोला कि आप सोलापुर में कैसे जाओगे फिर, अभी अगर आप यहाँ पे हो तो, और आपके हस्बैंड भी है। मैंने कहा सर हम लोग को कोई इशू नहीं होगा क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कहते हैं अच्छा फिर तो ठीक है। बस फिर मैम ने कहा कि ठीक है, नाउ यू कैन गो, और वो स्माइल करके बस उन्होंने मुझसे बोला और बाकी मैंने विश किया थैंक यू, बस फिर मैं आ गई। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा, बस मेरे वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो वही जानने में इंटरेस्टेड थे कि मैंने किस टाइप का काम किया और मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे एक्सपीरियंस है या नहीं। तो बिल्कुल चिल था इंटरव्यू, कोई भी ऐसा नर्वसनेस नहीं हुई मुझे, और वो लोग भी बहुत फ्रेंडली थे, तो अच्छा पैनल मिला मुझे।
बाकी जिनका आगे है मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी नर्वस मत होइए, अपना बेस्ट दीजिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से परफॉर्म करिएगा।